कामनाएं यदि बढ़ती रहेंगी तो परेशानियां बढ़ती रहेंगी, और कामनाओं को हम यदि सनई सनई कम करते रहेंगे तो परेशानियां कम होती रहेंगी। एक भाव इसमें और जोड़ रहा हूं, इच्छाओं को कम करने की कोशिश करना चाहिए। कम से कम हमारे जीवन में इच्छाएं रहें। इच्छाएं अगर हमारे जीवन में बढ़ती रहेंगी तो ये कन्फर्म है कि वही इच्छाएं बढ़ के हमको परेशानी के कगार पर खड़ी कर देंगी, क्योंकि इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता है। बोलो भाई, क्या अंत है इनका? इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, लेकिन हमको अपने विवेक से निर्णय लेना है कि आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर हम विचार करें, अनावश्यकताओं को हम समाप्त कर दें। अनावश्यकताओं के प्रति हमारा कोई आकर्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन हम अनावश्यकताओं की पूर्ति करने में लगे हुए हैं। बोलो, लगे हैं कि नहीं? हमें आवश्यकता भी नहीं है, फिर भी हम पूर्ति करने में लगे हुए हैं। आपको एक बात बतावें, एक साधारण सा उदाहरण दे रहा हूं। हमने बाजार में एक वस्त्र खरीदा, ड्रेस। अब वो ड्रेस हम लेकर के आए। अब हमने बगल में किसी व्यक्ति की ड्रेस को देखा तो कहा, यार ये ड्रेस तो हमसे भी अच्छी है, इसको भी खरीदूंगा। अरे भले आदमी, इसको कम से कम महीने 2 महीने तो पहन तू, फिर बाद में खरीद लेना, तब तक कुछ आर्थिक व्यवस्था बन जाएगी। लेकिन आज दूसरे दिन ही तूने दिमाग खराब क्यों कर लिया कि नहीं नहीं, ये मैं पहन रहा हूं, खरीद के लाया हूं, लेकिन इससे अच्छी ड्रेस तो इस व्यक्ति की है, इसको तो मैं खरीद के ही बताऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसका मतलब यह है कि आपकी सोच भी गलत है और अनावश्यकता की पूर्ति करने में आप लगे हुए हैं। इसलिए निश्चित रूप से आप विफल हैं, आप परेशानियों में फंस रहे हैं और आपको मंजिल अब मिलने वाली नहीं, क्योंकि आपकी सोच में किंतु लग गया। आपकी सोच अच्छी नहीं है, आपकी सोच आपको परेशान करने में भूमिका निभा रही है, वही आपको परेशानी में डाल रही है। आप संतोष रखिए और विचार करिए कि नहीं, आज नहीं और कल भी नहीं, परसों भी नहीं, वर्षों में हम ये व्यवस्था बना लेंगे। बस इतनी सोच यदि आपकी हो जाएगी तो कभी भी आर्थिक समस्या आपके घर में नहीं आएगी, आपके जीवन में नहीं आएगी। और एक बात आपको बतावें, सम्मान धन प्राप्त करने की होड़ से नहीं प्राप्त होता है। सम्मान यदि मिलता है तो मेरा अपना सोचना है, शास्त्रों का यही कहना है, संतों का यही कहना है कि सम्मान धन से नहीं मिलता है, सम्मान चरित्र से मिलता है। इसलिए चरित्र का निर्माण ज्यादा से ज्यादा करो, धन तो अपने आप आ जाएगा। चरित्रवान के पास धन आता है, आता है, आता है। और यदि चरित्रवान के पास धन नहीं है तो निश्चित रूप से वो चरित्र का प्रदर्शन कर रहा है, वास्तविकता नहीं है उसके कैरेक्टर में। ये भी बात बिल्कुल सत्य है, वो केवल चरित्र का प्रदर्शन कर रहा है। इसलिए वो परेशान है कि हम तो चरित्रवान हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है। नहीं नहीं, कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर का, चरित्र का प्रदर्शन कर रहा है, वास्तविकता नहीं है। और यदि वास्तविकता आ जाए, चरित्र वास्तव में उसके जीवन में है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, संपत्ति पीछे पीछे फिरेगी। आप कहोगे महाराज जी चरित्र का प्रमाण क्या है? चरित्र का प्रमाण है, एक तो आपके जीवन में धर्म होना चाहिए और दूसरा धर्म का अहंकार नहीं होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। ये मैंने 2 बातें बता दी हैं आपको। धर्म होना चाहिए, कैरेक्टर है आपका, और धर्म का अहंकार नहीं होना चाहिए, बल्कि धर्मवान बनने के बाद सरलता आ जानी चाहिए।
ये नहीं कि हम धर्मवान हैं, अहंकार आ गया, नहीं नहीं, विनम्र हो जाओ। यानी धर्म हो लेकिन शीलता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। बहुत से लोगों के पास अभिमान इतना ज्यादा आ जाता है, धर्म तो करते हैं लेकिन अभिमान को आगे करके धर्म करते हैं। नहीं नहीं, अभिमान को तो पास में ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि धर्म करो अभिमान आ गया तो भगवान दूर हो गया। और यदि अभिमान को आपने दूर किया और धर्म करोगे तो विनम्रता की छाया जैसे ही आपके शरीर पर पड़ेगी वैसे ही भगवान प्रकट हो जाएगा आपके सामने, आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए धर्म को सरलता से लो, धर्म को अकड़ मकड़ के साथ नहीं लेना चाहिए। महाराज मनु ने धर्म को सरलता से जोड़ा है, इसलिए महाराज मनु को भगवान प्रत्यक्ष रूप से मिल गए। किससे जोड़ा है? सरलता से जोड़ा है। आप कहोगे महाराज इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण यह है कि महाराज मनु ने कहा कि मैं और राजा बनकर के धर्म करूं और राजा बनकर के अपने राज्य में धर्म करूं, ये सहजता है। क्योंकि राजा अगर कोई धार्मिक कार्य कर रहा है उसके लिए सहज है। राजा कोई भी कार्य कर रहा हो, धन की कमी नहीं रहती है राजा के पास, इसलिए उसके लिए तो सरलता और सुगमता है। लेकिन प्यारे, राज्य का त्याग करके यदि कोई व्यक्ति भगवत शरणागति प्राप्त करता है और ऐसी कंडीशन में अपने जीवन में धर्म स्वीकार करता है तो ये विशेषता है। जैसे भोग की भावावस्था का नाम त्याग है। महाराज मनु असली त्यागी हैं, क्योंकि उनके पास सब कुछ है, इसके बाद त्यागा। बोलो भाई, असली त्यागी हैं कि नहीं? इसको कहते हैं भोग की भावावस्था। यानी हमारे पास सब कुछ है, किसी ने मुझे विवश नहीं किया है त्यागने के लिए, कोई कंडीशन परिस्थिति मुझे विवश नहीं कर रही है कि राजपद त्यागना पड़ेगा। यदि मन से ही सहज भाव से हम त्याग रहे हैं तो सच्चे त्यागी हैं, सच्चे त्यागी हैं। एक और बढ़िया बात जुड़ गई क्या? महाराज मनु ने अपने बेटे से कहा कि तुम राज्य ले लो। बेटे ने कहा कि नहीं, मैं राज्य नहीं लूंगा। लेकिन त्याग की पराकाष्ठा पर पहुंच गए महाराज मनु। उन्होंने बरबस राज सुतह नृप दीना, जबरदस्ती दे दिया। नहीं लो, इसका मतलब है तुम वो महान त्यागी हैं। बोलो, है महान त्यागी कि नहीं? आपको एक बढ़िया बात बतावे, भरत जी महाराज भी महान त्यागी हैं। भरत जी को सभी कह रहे थे कि राजा बन जाओ, राजा बन जाओ, राजा बन जाओ, राजा बन जाओ। लेकिन भरत जी ने किसी की बात स्वीकार नहीं की। उन्होंने कहा कि और सब ठीक है, मैं राजा तो बनूंगा ही, मैं राजा नहीं बनूंगा। अयोध्या के राज्य को उन्होंने चंपा का बगीचा मान लिया। एक उदाहरण दे रहा हूं चंपा का। चंपा एक पुष्प होता है। क्या होता है? चंपा पुष्प होता है। आपको एक बात बताएं, चंपा में 3 गुण हैं। चंपा देखने में भी पुष्प चंपा का सुंदर लगता है। अच्छा, चंपा के पुष्प में सुगंध भी बहुत अच्छी है और चंपा का रंग भी बहुत अच्छा है। यानी रूप भी अच्छा है, रंग भी अच्छा है और सुगंध भी बहुत अच्छी है। ये 3 विशेषताएं चंपा की हैं। परंतु आपको एक बात बतावे, भ्रमर जो है सारे पुष्पों का आस्वादन करता है लेकिन चंपा के पास नहीं जाता है।
बोलो भाई, जबकि चंपा में सुगंध बहुत अच्छी है, रंग भी बहुत अच्छा है और रूप भी बहुत अच्छा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि भ्रमर और चंपा का संबंध क्या है, इस पर विचार करना है। भरत जी का और अयोध्या की संपत्ति का संबंध क्या है, इस पर विचार करना है। ये त्याग की पराकाष्ठा पर मैं चर्चा कर रहा हूं। ऐसा मत समझना कि भरत जी का प्रसंग तो अयोध्या कांड में आता है और भरत जी का प्रसंग फिर उत्तर कांड में आ जाता है। बीच के कांडों में भरत जी का चरित्र तो थोड़ा सा लंका कांड में जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए उस समय आता है, लेकिन विस्तार तो अयोध्या कांड में है। परंतु आप दूसरे दिन भरत जी की बात क्यों कर रहे हैं? मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भोग की भावावस्था का नाम त्याग है। सब कुछ होने के बाद भी आप त्याग करते हैं तो आप असली त्यागी हैं। समर्पण तभी सच्चा माना जाएगा। यहां महाराज मनु राज्य का त्याग करते हैं। बेटा लेना नहीं चाहता है, लेकिन बरबस राज सुतहिंद्र प्रदीना। अच्छा, राज्य का त्याग करके महाराज मनु कहां गए हैं? बोले संतों के पास गए। यानी उनके जीवन में कोई इच्छा नहीं रह गई है, केवल एक ही इच्छा है कि हमें भगवान का दर्शन हो जाए। राजा के मन में तो तमाम इच्छाएं होती हैं और राजा की इच्छाओं की पूर्ति भी हो जाती है, क्योंकि उसके पास इतना वैभव होता है कि जो इच्छा करता है उस इच्छा की पूर्ति हो जाती है। लेकिन धन्य है महाराज मनु, इसलिए हम सब मनु की संतान हैं और महाराज मनु का चरित्र श्रवणीय है, श्रवण करना चाहिए। धन्य है महाराज मनु की सोच। महाराज मनु ने समस्त इच्छाओं का दमन कर दिया। केवल एक ही इच्छा उनके मन में है कि भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए। अच्छा, एक बात बताओ, धन से भगवान मिलते तो मनु जब राजा थे तो भगवान मिल जाते? धन से भगवान नहीं मिलते, समझ गए हो कि नहीं? महाराज मनु जो है राजा है, धन की कोई कमी नहीं। अच्छा, इसके लिए उन्होंने यज्ञ भी बहुत किए हैं क्योंकि धन था, परंतु फिर भी एक अनुभव कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, मुझे भगवान नहीं मिल रहे, भगवान नहीं मिल रहे। अच्छा, मीराबाई को भगवान कब मिले? चित्तौड़ की राजधानी में मीराबाई को भगवान मिले हैं, कि वृंदावन ब्रज भूमि में मीरा को भगवान मिले हैं, कि द्वारिका नाथ द्वारिकापुरी में मीरा को मिले हैं, ब्रज भूमि पर ब्रजनाथ मीरा को मिले हैं, कि चित्तौड़ की राजधानी में मिले हैं। बताओ, प्रमाण कलिकाल का है। चित्तौड़ की राजधानी में नहीं मिले हैं, वो राजघराने की महारानी है, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हुआ। भगवान का दर्शन कब हुआ? संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। संतों के साथ बैठ के सत्संग किया तो उस सत्संग के प्रभाव से श्याम सुंदर का दर्शन हो गया। महाराज मनु को प्रतिष्ठानपुर की राजधानी में भगवान मिले या नैमिषारण्य में संतों के बीच में भगवान मिले? नैमिषारण्य में संतों के बीच में भगवान मिले, जबकि प्रतिष्ठानपुर के राजा हैं महाराज मनु, लेकिन प्रतिष्ठानपुर के राज्य में राजधानी में भगवान नहीं मिले। वहां छोड़ करके गए कहां? जहां संत थे, सत्संग होता था नैमिषारण्य में, वहां भगवान प्रकट हुए। विश्वास करने की जरूरत है। हम ये नहीं कहते हैं कि विधुना के लोग, औरैया जिले के लोग, इटावा जिले के लोग नैमिषारण्य में रहेंगे तभी भगवान मिलेंगे, या
मातृशक्ति यहाँ बैठी है। हम ये नहीं कहना चाहते कि आप विधुना का घर छोड़ के क्षेत्र में जहाँ से आप आई हो, जिले के अंदर जहाँ से आई हो, आप छोड़ के जाओ, वृंदावन में रहो, तब श्याम सुंदर मिलेंगे। ये हम नहीं कहना चाहते हैं। इस कथा का ये आशय तात्पर्य नहीं है, लेकिन ये विश्वास कर लेना कि आपने समय निकाला है, घर द्वार छोड़ करके आप सभी सत्संग सुनने आए हैं और संत वाणी सुन रहे हैं। यदि संत वाणी को आपने हृदय में उतार लिया तो आपका हृदय ही वृंदावन बन जाएगा, हृदय ही नैमिषारण्य बन जाएगा और इसी में आपको भगवान मिल जाएगा। यही आपका हृदय वृंदावन बनेगा, आपका हृदय ही नैमिषारण्य बनेगा, हृदय ही चित्रकूट बनेगा और हृदय ही अयोध्या बनेगा। लेकिन करना क्या पड़ेगा? कथा को हृदय में उतारना पड़ेगा। अब ये जिम्मेवारी आप सबकी है, उतारिए। परिवर्तन अवश्य होगा, किंचित मात्र भी संशय नहीं। आपको एक बात बतावें, हनुमान जी महाराज अपने हृदय में ही भगवान को रख लिए। बोलो रख लिए कि नहीं? तो जब हृदय में रख लिए तो सही बताना, हनुमान जी के हृदय के अंदर ही संपूर्ण तीर्थ आ गए कि नहीं आ गए? सब तीर्थ हनुमान जी के हृदय में आ गए, क्योंकि उन्होंने सबसे बढ़िया काम किया कि भगवान राम को ही हृदय में रख लिया। अरे हमारे सामने राम कथा है, उसे तो हम हृदय में रख ही सकते हैं। बोलो भाई, रख सकते हैं ना राम कथा को हृदय में? राम कथा को हृदय में रखने का अर्थ है राम जी को हृदय में रखना। रखो इसे। अगर राम की कथा हृदय के अंदर होगी तो कभी भी कोई गलत रास्ता मिलेगा तो आप का अंतःकरण आपको रोक देगा, मना कर देगा, नहीं जाना है, नहीं जाना है। बोलो, आपकी आत्मा कहेगी कि नहीं कहेगी? क्योंकि आत्मा में राम है, राम कथा है, रोकेगी आत्मा, नहीं जाने देगी आप। एक बार एक कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस जी उपस्थित थे। सम्मान समारोह था, उन्हीं का सम्मान करना था, लेकिन संजोग से हमें बुलाया गया कि महाराज जी के द्वारा आशीर्वाद दिलाएंगे और महाराज जी उनके बारे में 2 शब्द आशीर्वादात्मक बोलेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। संजोग से मैं था, मेरी उपस्थिति हुई वहां, तो मैंने एक ही बात कही, सुनो जरा इस बात की। मैंने कहा, कानून से बड़ा धर्म। देखिए, मैंने चीफ जस्टिस के सामने कहा, कानून से बड़ा धर्म है। थोड़ा उन्होंने मेरी ओर देखा ऐसे। मैंने कहा कि स्पष्टीकरण सुनिए। काफी थे वहां, बहुत लोग बैठे थे, मुझे लगता है कि वकीलों की संख्या ज्यादा थी, वही सम्मान के लिए बुलाए थे। मैंने कहा, ध्यान से मेरी बात को सुनना। कानून अपराधी को सजा सुनाता है, लेकिन अपराध करने के बाद सजा सुनाता है। बोलो, अपराध करने के बाद रोकता है कि नहीं? सजा भी सुनाता है, रोकता भी है। अभी तुमने इतना अपराध किया, इसलिए इतने साल की सजा, इससे बड़ा अपराध नहीं करना, नहीं आजीवन कारावास हो जाएगा। बोलो भाई, यही कहा ना कानून ने कि अभी तुमने इतना अपराध किया है, इसलिए इतने वर्ष की सजा सुना रहा हूं, लेकिन इससे बड़ा अपराध अब कभी मत करना। यदि किया तो जिंदगी भर जेल में ही सड़ जाओगे, आजीवन कारावास। लेकिन मैंने कहा, यदि धर्म होगा हृदय में
तो धर्म पहले ही रोक देगा। कानून ने तो अपराधी को बाद में अपराध करने के बाद रोका है, लेकिन धर्म यदि उसके हृदय में होता तो अपराध ही नहीं करने देता, पहले ही रोक देता धर्म कि ये गलत है, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो बोलो कौन बड़ा हुआ? धर्म बड़ा हुआ कि नहीं हुआ कि उसने अपराध स्थल तक ही नहीं जाने दिया, रोक दिया, पकड़ के खींच लिया, मना कर दिया और उसे अपराध करने से बचा लिया।